गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आए हुए हैं। दोस्तों बिल्कुल हाँ, एक खुशखबरी लेके आए हुए हैं। बिल्कुल खुश हो जाइए और खुश होने के साथ साथ आप बिल्कुल पढ़ाई में जुट जाइए। जी हाँ, पढ़ाई में जुट जाइए। अब वो खुशखबरी क्या है दोस्तों? खुशखबरी ये है कि बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 4,000 लगभग दोस्तों कितना 4,000 वैकेंसीज आई हुई है, जो कि आप लोग बिल्कुल उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस पद के लिए कितने पद हैं, उसकी फ़ीस कितनी है, कैसे आपको आवेदन करना होगा। सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो को, आपके इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल ये सरकारी नौकरी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो है यह डिमांडेबल है। तो चलिए हम देखते हैं आखिर में इसमें है क्या। तो बिल्कुल एनटीए के द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एनटीए के द्वारा अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये फुल फॉर्म है एनटीए का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी। तो देखिए आप, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए ये वैकेंसी है और ये 2022 की वैकेंसी है। कब की है? 2022 की है। निश्चित रूप से इसका एग्ज़ाम जो होगा 2023 में होगा और संभवतः जो है 2023 के जनवरी या फरवरी में इसका एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ वैकेंसी 2022, जिसमें देखिए क्या कौन कौन से पद हैं दोस्तों। पहली बात तो स्टेनो का पद है, क्लर्क हैं, ड्राइवर हैं और ग्रुप डी में जो पद आते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर बनने का भी बिल्कुल गोल्डन चांस है। आप ड्राइवर भी बन सकते हैं, क्लर्क बन ही सकते हैं और स्टेनो भी बन सकते हैं। अब इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो चलिए देखते हैं इसके लिए योग्यता और इम्पॉर्टेंट डेट। देखिए पहली बात, इम्पॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन जो होगा हमारा 30/10/2022 से स्टार्ट हो चुका है, अर्थात 30 अक्टूबर से ही। और ये ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन लिया जा रहा है। और इसका जो लास्ट डेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, लास्ट डेट होती है दोस्तों। लास्ट डेट 13 नवंबर 2022, अर्थात 13 नवंबर को ये डेट खत्म हो जाएगी। और इसका एग्ज़ाम जो फीस लास्ट डे है वो 14 नवंबर है, अर्थात चिल्ड्रंस डे के दिन। तो करेक्शन डेट, अच्छा इसमें एक सुविधा आपको ये दी गई है कि अगर आपका फॉर्म बाय द वे गलत हो जाता है तो आप निश्चित रूप से मेरे दोस्तों अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। और उसकी डेट है 15 से 16 नवंबर के बीच में आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? करेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल, अर्थात जैसे ही आपको एग्ज़ाम की सूचना मिलेगी वो उसके एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आ जाएगा, बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ़ीस की जानकारी ले लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। फ़ीस क्या है देखिए, फॉर स्टेनोग्राफ़र, स्टेनोग्राफ़र के लिए जो हमारे जर्नल के भाई बहन हैं, ओबीसी हमारे भाई बहन हैं और ईडब्ल्यूएस, ये हमारे जो डियर स्टूडेंट हैं, इनकी फ़ीस 1,000 रुपये की गई है। फ़ीस तो देखिए ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये है कि आपकी सैलरी भी तगड़ी रहेगी, समझ रहे हैं? लगभग 63,000 समथिंग है। तो निश्चित रूप से आप 1,000 खर्च कर सकते हैं तो कर लीजिए। हालाँकि देखिए किसको नहीं सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, तो भाई क्या करेंगे? अब फीस 1,000 रुपये तो बहुत है, लेकिन अब क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा ही भाई, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा हो गई है। एससी और एसटी, ये भी स्टेनोग्राफ़र के लिए 800 रुपये फ़ीस की गई है। अच्छा दूसरा पद क्या है? फॉर जूनियर असिस्टेंट। किसका है दोस्तों? जूनियर असिस्टेंट का। इसमें जो हमारे जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए फ़ीस 800 रुपये रखी गई है। तथा हमारे जो एससी और एसटी के भाई हैं, इनके लिए 650 रुपये रखी गई है। किस पद के लिए? जूनियर असिस्टेंट के लिए। और अगला जो हमारा अदर पोस्ट है, जैसे कि ड्राइवर हो गए और तमाम जो है ग्रुप डी के हमारे जो पोस्ट हैं, उसके लिए हमारे जो जनरल भाई बहन हैं, ओबीसी भाई बहन हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, इनके लिए 800 रखी गई है। और तथा एससी और एसटी के लिए 600 रुपये रखी गई है ये फीस। पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू द डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा आप अपने इस फीस को सबमिट कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो को आगे ले चलते हैं, आपको और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देना भी बाकी है। तो देखिए इसमें एज क्या है। इलाहाबाद में जो मिनिमम एज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, वो मिनिमम 18 साल। अर्थात ये कब से इसकी गणना की जाएगी, 1/7/2022 से। अर्थात इस तारीख से आप जो है 18 साल से कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, रही बात मैक्सिमम एज की, तो आप इसी एज से निर्धारित जो किया गया है इसमें 40 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर हमारे कोई भाई 40 साल से एबव जा रहे हैं, 40 साल से एबव जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है, जैसा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो है निर्धारित किया गया है रूल के अनुसार। तो ये आपके ओवर एज की बात हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पोस्ट दिए गए हैं और उनके योग्यता दी गई। जैसे हम बात करते हैं हमारा एडवर्टाइज, ये जो दिया गया है एडवर्टाइज नंबर कोर्ट स्टेनोग्राफर का है 2022 का। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी का जो हमारा जो स्टेनोग्राफर है रहेंगे, उनकी जो डिग्री है बैचलर डिग्री, अर्थात आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा, एक डिप्लोमा होना चाहिए। सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर के लिए एक डिप्लोमा होना चाहिए, और विथ 80 वर्ड पर मिनट, या अर्थात शॉर्ट हैंड, जो आपका शॉर्ट हैंड होगा वो 80 वर्ड पर मिनट, अर्थात एक मिनट में आपको 80 वर्ड टाइप करने होंगे। कितने वर्ड? 80 वर्ड आपको टाइप करने होंगे, एकदम सही। तो और इसमें पद कितने हैं? 881 पद हैं। ठीक ठाक हैं पद, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, पद तो भाई कम हो ही जाते हैं। तो खैर, और शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो ये 30 वर्ड पर मिनट, अर्थात एक मिनट में दोस्तों, एक मिनट में इन 30 वर्ड, कितने? 30 वर्ड कंप्यूटर के द्वारा टाइप किए जाएंगे। फिर अगली योग्यता है हमारी SSC एग्जाम। तो जो भाई बंधु, हमारी बहनें जो SSC पास हैं, वो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की बात करते हैं। ये 10+2 है, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, प्लस SSC आप पास होने चाहिए। और हिंदी की जो टाइपिंग है वो 25, इसमें कम कर दिया गया है, 25 वर्ड पर मिनट है। और इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी वो 30 वर्ड पर मिनट, अर्थात 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा। ये हो गया हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए। और ये पेड अप्रेंटिस ग्रुप सी है ये, और इसमें भी देखिए योग्यता 10+2 है, अर्थात इंटरमीडिएट। इसमें भी आपको SSC मांगा है। देखिए ज़्यादातर वैकेंसी में SSC लेने लगा है, या ओ लेवल का एग्जाम आप क्वालिफाई होने चाहिए, एग्जाम पास्ड। हिंदी में जो इसकी टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और इंग्लिश की जो टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ये बात हो गई हमारे पेड यानी ग्रुप सी अप्रेंटिस की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो को। ड्राइवर, अब यहाँ पे देखिए ड्राइवर की बात आ गई है कि जो हाई कोर्ट में जो ड्राइवर की नियुक्ति की जाती है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। उनकी योग्यता देखिए क्लास 10 हाई स्कूल पास होने चाहिए एग्जाम, और उनके पास DL होना चाहिए। DL का मतलब ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, और लगभग आज के डेट से, अर्थात जब आप वैकेंसी डाल रहे हैं उससे पहले का, अर्थात 3 ईयर ओल्ड, यानी कि अगर आप 2022 में, ध्यान से सुनिए, 2022 में आप वैकेंसी डाल रहे हैं, तो आपका जो DL इशू हुआ किया गया डेट है वो लगभग आपका होना चाहिए 2019, इससे 3 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। तो 2019 का लगभग होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गए हमारे ड्राइवर महोदय की योग्यता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खैर दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको, हमें उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, एकदम कमर कस लीजिए, बिल्कुल एकदम से तैयार हो जाइए, और बिल्कुल इस नौकरी को आप एकदम काबिज कर लीजिए। आपको अपने गोल को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, हम इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज के, प्लस आप लोग जो हमारे इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं, GS पढ़ना चाह रहे हैं, रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं, या जो हमारे प्यारे बच्चे जो है आर्मी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या जो ऐसे स्टूडेंट जो नवोदय में जाना चाह रहे हैं, है ना, और TGT
इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, इन सब की क्लासेज हम चलाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और वो भी एकदम फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, ना तो कोई भी पैसा पेड करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप पढ़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तुरंत आपको हमारे जो है चैनल शो करने लगेगा, और बिल्कुल हमारे चैनल पे क्लिक करिए और हमारे जो है प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट, इसमें क्लासेज बाय क्लासेज हमने बना दिया है। प्लेलिस्ट, आप जिस कक्षा को देखना चाहते हैं सभी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी, सभी कक्षा में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम जो है अलविदा लेना चाह रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और इसी के साथ बिल्कुल कमर कस लीजिए, यह नौकरी आपकी ही है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।